कल के दिन जो निफ्टी में गिरावट था एग्जैक्टली अगर आप जाके चेक करेंगे ना, रिलायंस में भी सेम पैटर्न के ही गिरावट थे। तो यहाँ पर सभी ट्रेड जो है आपको दिखेगा प्रॉफिट में ही गया है, सभी ट्रेड हमने प्रॉफिट में ही एग्जिट किया है। तो बैक टू बैक ये वीक हमारा सबसे बेहतर रहा क्योंकि सभी ट्रेड हमने प्रॉफिट में ही क्लोज किया ऑलमोस्ट। क्रिप्टो में अगर मैं बात करूं तो सोलाना इथेरियम में बुल मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और स्पेसिफिकली अगर मैं किसी सेक्टर में किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं तो वो है सिल्वर। 5 कॉइन सिल्वर से हम 1 कॉइन गोल्ड खरीदते थे पहले, आज के दिन वो रेशियो हो चुका है सिर्फ 50 कॉइन सिल्वर से आप 1 कॉइन गोल्ड खरीद सकते। सो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि मेरा इस साल का प्लान क्या है, मैं क्या करने वाला हूं, विथ लॉजिक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके साथ साथ मार्केट का व्यू लेंगे। बहुत दिनों से मार्केट का व्यू भी हमने नहीं डिस्कस किया है कि मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, जो न्यूज मार्केट में अवेलेबल है इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, और अभी जो रिजल्ट सीरीज चल रहा है इसमें क्या हो सकता है। इन सारे विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप प्लान कर रहे हैं कल के लिए या आने वाले दिनों के लिए। तो ये वीडियो आपको एक क्लियरिटी देगा कि किस तरीके से सोचना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडियन मार्केट से शुरू करते हैं। इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं, अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में तो लगातार गिरावट देखने को मिला, लास्ट 2-3 दिन से एक ही जगह पे होल्ड कर रहे हैं। अब इसका मेन रीजन क्या था? रीजन था जो अभी हाल फिलहाल में ईरान और यूएस के बीच एक टेंशन बना हुआ था, एक वॉर वाला सिचुएशन जो चल रहा था, इसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिला। यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी थोड़ा बहुत करेक्शंस था। एंड देन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में ग्रीनलैंड को लेके भी एक इशू क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबली जो है एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसका ही हमें एक प्रेशर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। लेकिन कल रात को अगर मैं बात करूं तो रिलायंस का भी रिजल्ट आ गया, और आज सैटरडे है तो आज जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में जो दिग्गज कंपनी है उनमें आज रिजल्ट आने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर पे कुछ भी प्रेशर मुझे दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर, इवन अगर आप देखेंगे निफ्टी जो गिर रहा है, बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है निफ्टी के मुकाबले। और ये जो जोन आप देख पा रहे हैं ना निफ्टी का, अगर ये किसी भी कारण से ब्रेक होते हैं नीचे से, अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, किसी भी कारण से अगर ये ब्रेक होता है तो यहां से हमें और गिरावट देखने को मिल सकता है, ऐसा तो लग रहा है। क्योंकि जब जब मार्केट गिरता है, गिरने के बाद एक पॉज लेता है, उसके बाद गिरता है, तो टेक्निकली निफ्टी में गिरावट आना चाहिए। और कल के दिन जो निफ्टी में गिरावट था एग्जैक्टली अगर आप जाके चेक करेंगे ना, रिलायंस में भी सेम पैटर्न के ही गिरावट थे। ये दिन भर ऊपर गया, उसके बाद अचानक से जो गिरावट शुरू हुआ ना, उसके बाद बैक टू बैक गिरावट, और जहां तक इसने मोमेंटम बनाया पूरा का पूरा मोमेंटम जो है वो खत्म हो गया था। तो ये पैटर्न जो क्रिएट हो रहा है, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो यहां से गिरावट वगैरह आना चाहिए। ये लेवल जो है ये मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगा, और जिस हिसाब से रिजल्ट वगैरह आया, अगर निफ्टी का थोड़ा बहुत यहाँ पर पुश रहता है तो हमें बैंक निफ्टी का अगर पुश रहता है तो शायद थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। बट मुझे लगता है कि यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं एक बार क्रिप्टो मार्केट को, उसके बाद बात करेंगे मेरा क्या प्लान चल रहा है, ठीक है। ये क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि 2026 में मैं सबसे ज्यादा जिसमें काम करूंगा वो है क्रिप्टो में। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे हमारा जो क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर मैं अपने ट्रेड वगैरह शेयर करता हूँ। ये जो ट्रेड बना है इसका स्क्रीनशॉट, ये ट्रेड अभी भी मेरा चल रहा है। ये कल का ट्रेड था, अगर आप देखेंगे कल हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था जिसको हमने प्रॉफिट में बुक किया था। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट था तो इसको मैंने प्रॉफिट में बुक किया था। देन अगर आप देखेंगे इन बिटवीन एक ट्रेड हमने लिया था जिसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके पहले अगर आप देखेंगे तो सभी ट्रेड हमने प्रॉफिट में ही निकाले हैं। यहाँ पर इसके ऊपर जो भी ट्रेड आपको दिखेगा सब के सब प्रॉफिट में हमने निकाला है। ये सभी के सभी ट्रेड जो है वो हमने प्रॉफिट में निकाला। ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा जितने भी ट्रेड बने हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी को हमने प्रॉफिट में निकाला है। सारे ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे सभी ट्रेड जो है, जो भी पोजीशन बनाता हूँ मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर सभी ट्रेड जो है आपको दिखेगा प्रॉफिट में ही गया है, सभी ट्रेड हमने प्रॉफिट में ही एग्जिट किया है। तो बैक टू बैक ये वीक हमारा सबसे बेहतर रहा क्योंकि सभी ट्रेड हमने प्रॉफिट में ही क्लोज किया ऑलमोस्ट। सिर्फ कल रात को एक स्टॉप लॉस हमारा गया था। तो क्रिप्टो में अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो में अभी मेरा जो व्यू है क्रिप्टो में वो बुलिश है। बुलिश मोमेंटम में प्लान करूँ, खास करके इथार में मेरा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट है, सोलाना में बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो इस वजह से मैं बुलिश ट्रेड यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ क्रिप्टो में। अब आ जाते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं प्लान करूं। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस जो था मेरा, इंडियन मार्केट की बात करूं तो गिरावट आ सकता है जो हमने चर्चा किया। क्रिप्टो की बात करूं तो पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से फॉर्मेशन वगैरह बन रहा है तो क्रिप्टो में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। इंडियन मार्केट में गिरावट आ सकता है, खास करके निफ्टी में गिरावट आ सकता है, पैटर्न ऐसा बता रहा है। क्रिप्टो की बात करूं तो पॉजिटिव मोमेंटम आ सकते हैं, खास करके सोलाना और इथार में। अब आ जाते हैं कि मैं क्या प्लान करूं हाल फिलहाल में, ठीक है।
पहले क्या होता था ना, जब हम गोल्ड खरीदते थे, ठीक है, मैं एकदम इजी में आपको समझाता हूं, 105 कॉइन सिल्वर से हम 1 कॉइन गोल्ड खरीदते थे पहले। आज के दिन वो रेशियो हो चुका है, सिर्फ 50 कॉइन सिल्वर से आप 1 कॉइन गोल्ड खरीद सकते हैं। इनके बीच जो डिस्टेंस है ना वो कम हो रहा है। लास्ट 1 साल में सिल्वर ने लगभग 186% का रिटर्न बना के दिया, जहां पर गोल्ड ने 43% का रिटर्न बना के दिया। तो अभी मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे करके जो है सिल्वर में प्लान कर रहा हूं, ठीक है, सिल्वर के ETF में मैं प्लान कर रहा हूं, धीरे धीरे करके सिल्वर के ETF इनमें मैं प्लान कर रहा हूं। मेरा जो इमीडिएट जो प्लान है फिलहाल के लिए वो है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में मोमेंटम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी हाल फिलहाल में जो सैमसंग के द्वारा या BMW के द्वारा जो इन्वेंशन किया गया है, जहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कार है, उनमें जो बैटरी लगता है वो सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जिसमें सिल्वर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। 1 किलो सिल्वर यूज हो रहा है एक बैटरी में। और इसी वजह से चाइना ने जल्दी जल्दी क्या किया, अपने जो सिल्वर एक्सपोर्ट था वो बंद कर दिया। चाइना ने न्यू रूल्स बनाए कि सिल्वर जो है तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तब करोगे जब हमारे पास सरप्लस हो, मतलब बहुत ज्यादा सिल्वर हो तो ही कर सकते हो। तो गोल्ड आज के दिन आप जो देख रहे हैं ना ऑल टाइम हाई पे, ये न्यू हाई बना रहा है, ये इसलिए नहीं बना रहा कि वॉर वाला सिचुएशन है, लोगों को लग रहा है कि वॉर वाला सिचुएशन इस वजह से बना रहा है, नहीं, ये इसलिए बना रहा है कि सबसे ज्यादा रिजर्व लास्ट 1-1.5 साल में चाइना ने लिया है, वो भी गोल्ड पे। सबसे ज्यादा गोल्ड पे चाइना रिजर्व ले रहा है। अब चाइना का नेक्स्ट टारगेट है सिल्वर। सिल्वर में चाइना जो है नेक्स्ट रिजर्व प्लान करने जा रहा है, धीरे धीरे करके सिल्वर में अपना पोजीशन बनाने जा रहा है। इसी वजह से मेरा इमीडिएट जो नेक्स्ट प्लान रहेगा, मैं बात कर रहा हूँ सिल्वर की। अब सिल्वर क्या है, ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे मैं सीधा तो जाऊंगा नहीं, तो मेरा ये प्लान है कि हर एक डीप में मैं धीरे 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 करके सिल्वर जो है वो उठा सकता हूँ, उठाने का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो ये 3 डिफरेंट चीज मेरे साथ मैं अभी सोच रहा हूँ। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट की अगर बात करूँ, अगर किसी को इंडियन मार्केट में काम करना है किसी को इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में मेरा व्यू जो है वो बेरिश है। यहां से गिरावट आना चाहिए, टेक्निकली भी आना चाहिए। रेजल सीरीज की भी बात करूं तो रेजल सीरीज उतना बेहतर है नहीं, तो रेजल सीरीज के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा बहुत पुल बैक भी आ जाते हैं, बट नो डाउट यहां से गिरावट आ सकता है। अब 2 दिन से क्यों होल्ड कर रहा था, 2 दिन से होल्ड करने का कारण ये था, अगर आप देखेंगे इन्फोसिस का जो हाल फिलहाल में मोमेंटम आया है ना, ये एक पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट किया है इसने, इसी वजह से होल्ड कर रहा। तो इंडियन मार्केट में मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्रिप्टो में अगर मैं बात करूं तो सोलाना इथेरियम में बुल मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और स्पेसिफिकली अगर मैं किसी सेक्टर में किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं तो वो है सिल्वर में प्लान कर रहा हूं। गोल्ड से ज्यादा मुझे लगता है सिल्वर अच्छा खासा मोमेंटम बना के देगा, ठीक है, आने वाले दिनों में सिल्वर ही मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। तो ये मेरे कुछ प्लान है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि मार्केट का मेरा क्या व्यू। और कल से एक न्यू सीरीज आप लोगों के लिए मैं लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें एक दिन पहले हम डिस्कस करें कि ओवरऑल न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, किस तरीके से मार्केट जो है वो काम करेगी, सारा कुछ जो है आने वाले दिनों में नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों ने शुरू करने वाला हूं। एक दिन पहले मार्केट का व्यू मैं आपको दे दूंगा। और फिलहाल के लिए अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, मेरी क्रिप्टो ग्रुप कम्युनिटी में जुड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा का लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्रिप्टो का, इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो मैं कहूंगा एक बार आप स्टडी करें सिल्वर को। सिल्वर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है, इवन इंडियन मार्केट से भी मुझे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी लग रहा है वो है सिल्वर में। आपको क्या लगता है एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं एक बार मैसेज भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट वीडियो हमारे लिए एक सीरीज वीडियो होगा, जिसमें एक दिन पहले मैं मार्केट का अपडेट आपको दूंगा, मार्केट में क्या हो सकता है, और आने वाले दिनों में इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे।